महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन फिर एक मर्तबा आगे बढ़ गए हैं। कल ही यानी 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी और अब तारीख बढ़कर 25 फरवरी हो चुकी है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में जारी है कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के इलेक्शन कब लिए जाएं। मसला आकर फंसा ओबीसी पर और तारीख पर तारीख मिलती चली गई। अब 25 तारीख को हेयरिंग है। अगर 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन के फेवर में आ भी जाता है तो क्या मुमकिन है कि इलेक्शन उसके फौरी बाद हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। फैसले के बाद कॉरपोरेशन को हरकत में यानी लोकल बॉडीज को हरकत में आना होगा। सबसे पहले कॉरपोरेशन की हद तक जहां बात की जाए, औरंगाबाद कॉरपोरेशन की बात की जाए तो कॉरपोरेशन के इलेक्शन को 10 साल गुजर चुके हैं। 5 साल लोकल बॉडीज के मेंबर रहे और 5 साल गुजरने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ही वहां पर मौजूद है। यह सिर्फ औरंगाबाद कॉरपोरेशन की बात नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 257 म्यूनिसिपल काउंसिल और जिला परिषद के 26 और पंचायत समिति के 258 इलेक्शन बाकी हैं। अब जहां तक कॉरपोरेशन की बात की जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता हो तो भी एक लंबे मरहले से गुजरना होगा। सबसे पहले तो तय यह करना होगा कि वार्ड सिस्टम हो या प्रभाग होता हो, म्यूनिसिपैलिटी हो या कॉरपोरेशन या जिला परिषद। कॉरपोरेशन में 4 वार्ड एक प्रभाग में होते हैं और वो प्रभाग 4 वार्डों पर मुश्तमिल होते हैं। हुकूमत ने भी यह ऐलान किया था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज और दूसरे इलेक्शन प्रभाग सिस्टम पर होंगे। अगर प्रभाग सिस्टम पे होंगे फिर वार्डों की तश्कील यानी प्रभाग की तश्कील देनी होगी। गुज़िश्ता में जो आखिरी इलेक्शन हुए म्यूनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन के, अब समझिए मराठवाड़े के कॉरपोरेशन को लेंगे हम। यहां पर परभनी और नांदेड़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए आखिरी, उसमें प्रभाग सिस्टम था। एक वार्ड से, एक प्रभाग से 4 उम्मीदवार, ए बी सी डी, ए का मुकाबला 1 से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से। अब वो बाद में सब बातें सामने आएंगी। तो ये प्रभाग बनाने में कितना वक्त गुजरेगा? प्रभाग बनाने के बाद फिर ड्रॉ होंगे, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा कि क्या किसी को इस पर एतराज है। एतराजात दाखिल होंगे, ऑब्जेक्शंस, उसके लिए मुद्दत दी जाएगी। उसके बाद फिर उस पर हेयरिंग होगी।
हेयरिंग के बाद फैसला होगा। प्रभाग बन जाने के बाद वोटर लिस्ट तैयार होगी। एक लंबा मरहला चलता रहेगा। तो कोई ये कैसे कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरी बाद कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो जाएंगे? होता यूं है जो हुआ है कि प्रभाग में, कॉरपोरेशन में 4 वार्ड का एक प्रभाग, म्यूनिसिपल काउंसिल में 3 वार्ड का एक प्रभाग, लेकिन वोट तो 4 डालने हैं। म्यूनिसिपैलिटी के अंदर यानी म्यूनिसिपल काउंसिल में जो इलेक्शन होते हैं उसमें 3 वार्ड का एक प्रभाग और एक वोट सदर बल्दिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए डाला जाता है। वहां पर भी 4-4 मशीनें होंगी। ये सिलसिला लंबा चलेगा। 3 से 3.5 महीने इसमें लग जाएंगे। अगर फैसला इलेक्शन के फेवर में आता हो या तारीख बढ़ जाती हो तो फिर इलेक्शन का और ज्यादा आगे न होना मुमकिन होगा। क्योंकि अगर फरवरी में फैसला होता हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है और इलेक्शन का हो जाना मुमकिन नहीं। इसलिए यह कह देना कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएंगे फैसले के बाद, यह भी मुमकिन नहीं है। अब तो पता नहीं, अब तो इलेक्शन भी अजीब होंगे। एक एक प्रभाग से पता नहीं कितने कितने दर्जन उम्मीदवार होंगे। हजारों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है और पता नहीं इलेक्शन कब होंगे, कितना वक्त लगेगा, ये तो आगे के हालात ही बताएंगे।